नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे 82 दिनों से धरने पर बैठे शिक्षकेतर कर्मचारियों की। शिक्षकेतर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 82 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा। देखिए, हवन पूजन का भी उन लोगों ने सहारा लिया शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले। और क्या कुछ उनकी मांगे हैं और आखिर ऐसा क्या हुआ है। अंगीभूत महाविद्यालय अनुबंध शिक्षकेतर कर्मचारी यानी अनुबंध पर इन सभी को रखा गया था, लेकिन अब इनके सामने कई सारी समस्याएं हैं और उसे लेकर ये लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या मांगे हैं इनकी? और देखिए, एक लंबा वक्त गुजर गया, लगभग 3 महीने होने को आ रहे हैं। क्या सरकार के किसी अधिकारी ने कोई पहल की है, इनसे बातचीत की? जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय इंटरमीडिएट अनुबंध शिक्षकेतर कर्मचारी संघ की कह सकते हैं कि एक लंबे समय से बाकायदा राजभवन के धरना स्थल पर वो बैठे हुए हैं। लगभग 3 महीने का समय अब होने चला है और आज 82 दिन राजभवन के समक्ष बैठे हुए हो गए हैं। इंटरमीडिएट के जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनका यदि उनकी मांगों की यदि बात की जाए तो सबसे पहले उनकी जो मांग है कि जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उन्हें नियमित किया जाए, यानी कि स्थायीकरण की जाए। इसके साथ ही नियमित वेतन का भुगतान हो और सेवा नियमों का कह सकते हैं कि पालन किया जाए और जो उनके शर्त हैं उनका पालन किया जाए। वहीं आज के विषय में यदि बात की जाए तो इससे पहले अलग अलग तरीके से सांकेतिक रूप से शिक्षकेतर कर्मचारी ने लगातार प्रदर्शन किए हैं। इससे पहले जूता पॉलिश किया, इसके साथ ही भिक्षाटन भी की गई, लेकिन आज हवन पूजन करके राज्य सरकार और कह सकते हैं कि राजभवन को जगाने की कोशिश की गई है ताकि सरकार उनके विषय में कोई सूद ले। 82 दिनों से लगातार वहां पे राजभवन के समक्ष जो बैठे हुए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तक राजभवन से ना कोई अधिकारी मिलने आए हैं, ना ही राज्य सरकार हमारे विषय में कोई सूद ले रही है। ऐसे में यदि बात की जाए तो अजीत सिन्हा के कार्यकाल के दौरान उन्हें बाकायदा कई कारणों का हवाला दे के हटाया गया है, लेकिन जब अब रांची विश्वविद्यालय की यदि बात की जाए या तो फिर जब नए वीसी आए हैं तो उनसे इन्हें काफ़ी उम्मीद है। उन्होंने बताया कि उनसे बातचीत भी हुई है और एक अच्छी पहल की दिशा भी देखी जा रही है और साथ ही आने वाले दिनों में एक अच्छी खबर निकल के सामने आ सकती है। लेकिन विडंबना यह है कि पिछले 82 दिनों से धूप गर्मी बरसात में लगातार दिन रात वहीं पे शिक्षकेतर कर्मचारी बैठे हुए हैं। लगातार सांकेतिक रूप से कई प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाई जा रही है। मांगों की हमने पहले भी जिक्र किया है कि स्थायीकरण की मांग की जा रही है, नियमित वेतन का भुगतान की मांग की जा रही है, इसके साथ ही जो शर्तें हैं उसका पालन किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर आज फिर से हवन पूजन करके, और इस हवन पूजन के पीछे की कारण जब उन्होंने बताया है, जब हमने उनसे बात की है तो उनका साफ तौर पे कहना है कि प्राचीन काल में जिस प्रकार से मनोकामना पूर्ति के लिए लोग इस प्रकार की पूजा पाठ करते थे, ऐसे में सरकार को जगाने के लिए और सरकार से हम अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस प्रकार से सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि आने वाले दिनों में सरकार हमारे विषय में किसी प्रकार की सूद नहीं लेती है तो उग्र आंदोलन वो करने को मजबूर होंगे। लेकिन इन 80-82 दिनों में यह बड़ा सवाल है कि जो कर्मचारी हैं वो तो बैठे हुए हैं और उनका काम नहीं हो रहा है। ऐसे में जो महिलाएं हैं, जो महिला कर्मचारी हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाकायदा जो मैरिड लेडी हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है, चाहे घर की समस्याओं से वो उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं। वहीं अब इसको लेकर साफ तौर पे उग्र आंदोलन का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है और जिस प्रकार से लंबे समय से मांग चली आ रही है, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या राजभवन में इससे पहले भी कई प्रकार के धरने हुए हैं। चाहे आप पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की बात कर लें तो वो लगभग 250-60 दिन तक बैठे थे। इसके बाद सीजीएल का भी कुछ इसी प्रकार के धरना चला था, लेकिन उसके बाद यह माना जा रहा है कि शिक्षकेतर कर्मचारी का वो सबसे लंबा ये अंतराल रहा है, सबसे लंबे दिनों का ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि राजभवन के समक्ष कोई धरना प्रदर्शन को लगभग 3 महीने बीतने को है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। तो कब तक अब इनका क्या इरादा है सौरभ? क्या ये अपनी मांगों को लेकर इसी तरह से डटे रहेंगे?
जी बिल्कुल, देखिए उनका साफ तौर पे कहना है कि ये सांकेतिक तौर पे जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, चाहे जूता पॉलिश की जा रही हो, भिक्षाटन किया जा रहा हो, आज यज्ञ हवन पूजा किए गए हो, ताकि सरकार की कह सकते हैं कि उनका कहना है कि सरकार को सद्बुद्धि मिले। लेकिन सरकार और उनके जो प्रतिनिधि यदि हमसे मिलने नहीं आते हैं, यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, तो आने वाले दिनों में इससे उग्र प्रदर्शन, उग्र आंदोलन करने को जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये उनकी ओर से जो बातें कही जा रही है वो मजबूर होंगे इस प्रकार के आंदोलन करने को। और आगे क्या नतीजा होगा, उन्होंने साफ तौर पे कह सकते हैं कि आज एक खुला अल्टीमेटम दिया है कि इसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी रांची में उनकी ओर से किया जाएगा। जी चलिए सौरभ, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई पहल होती है या इन्हें ऐसे ही अपनी मांगों पर लंबे अरसे तक अड़े रहना पड़ता है। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।